ऑप्शन डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत कौन कौन सा है इसमें? पहला ऑप्शन है C3 मक्का, दूसरा है C4 क्रांज एनाटोमी, तीसरा है C3 PGA और चौथा C4 या हेच व स्क्रैच चक्र या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसमें से पूछा है कौन सा गलत है। तो अपन को पता है कि C4 चक्र होता है, हेज व स्लेश का द्वारा दिया हुआ है, उसमें पहला उत्पाद ऑक्जेलिक अम्ल बनता है, ये बिल्कुल सही है। केल्विन चक्र को पहला उत्पाद बनता है PGA, और C4 पादपों में क्रांज एनाटोमी पाई जाती, बिल्कुल सही है। तो इसका गलत हो जाएगा C3 हो जाए मक्का का उदाहरण, इसमें ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सा आलू में कंदों की प्रसुप्ता भंग करता है? आलू में वृद्धि कौन प्रेरित करता है उसकी प्रसुप्ता भंग करके? तो इसमें अपने को पता है जिब्रेलिन करता है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जीर्णता के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? जीर्णता के लिए उत्तरदायी कौन सा? ABA हार्मोन होता है जीर्णता के उत्तरदायी के लिए, ABA, जो प्रसुप्ता को प्रेरित करता है। फिर है निम्न में से अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन फलों का गिरना रोकता है? फलों का कौन सा गिरना रोकता है? फलों में ऑक्सीन हो जाएगा। ऑक्सीन का उदाहरण कौन सा है? NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन अपना है, फ्लोइंग लोडिंग किससे संबंधित है? फ्लोइंग लोडिंग में क्या होता है? फ्लोइंग में शर्करा का बढ़ना, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा 129 का। फिर है रेड ड्रॉप में कौन सा वर्णक तंत्र अक्रिय हो जाता है? रेड ड्रॉप तंत्र होता है, उसमें कौन सा वर्णक होता है वो अक्रिय हो जाता है। तो रेड ड्रॉप में क्या होता है? PS सेकेंड होता है, 700 नैनोमीटर से ज़्यादा प्रकाश होता है ना, तब ये अक्रिय हो जाता है रेड ड्रॉप का। निम्न फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा दीर्घ प्रतिपादक है? एक होता है शॉर्ट डे प्लांट और एक होता है लॉन्ग डे प्लांट। तो इसमें पूछा है कौन सा पादप पौधा है या पादप है कौन सा जो दीर्घ प्रदीप्त पौधा है? तो इसमें कौन सा जाएगा 131 में? अपना ये ध्यान रखना, सीधा पालक जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। SDP और LDP पादप कौन से है ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अकार्बनिक पोषी के लिए सत्य कथन है, इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा 132 में? इसमें अपना हो जाएगा, ये क्या करते हैं अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं विकिरण वगैरह डाल के। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं? धसे हुए रंध्र किस में होते हैं? कैम पादप में पाए जाते हैं, और कैम कौन सा होगा? कनेर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अगला अपना क्वेश्चन है, पादपों को उगाने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी चाहिए? तो पादपों के लिए मृदा कौन सी चाहिए होगी उपयुक्त? ये होती है 5.5 से 6.5 के आसपास में, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली मच्छर के लार्वा को खाती है? तो ये ध्यान रखना, गुम्बाजिया या ट्रॉट मछली होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित, मतलब जोड़े को सुमेलित करना है? तो इसमें से कोकेन, नार्कोटिक, मार्पिक, इसमें अपना पहला हो जाएगा रेसरपिन होता है, वो ट्राइक्यूलाइजर होता है, ये ध्यान रख। कोकेन क्या आता है? ओपियोटिक, नार्कोटिक थोड़ी, ओपियोटिक तो मॉर्फिन हो जाएगा, और मॉर्फिन विभ्रामक नहीं होता है, विभ्रामक, ये मॉर्फिन दर्द वगैरह में दी जाती है, डिलीवरी वगैरह में भी मॉर्फिन दी जाती है। और भांग क्या करती है? दर्द निरोधक थोड़ी होती है, भांग में आदमी विभ्रामक हो जाता है, विभ्रामक। अगला क्वेश्चन है, BOD क्या है? तो BOD क्या होती है? अपने सूक्ष्म जीवों की, वो अपघटन में अपनी ऑक्सीजन की जितनी मात्रा काम लेते हैं, यही हो जाएगा। तो सूक्ष्म जीवों में अपघटन की गई ऑक्सीजन की मात्रा। फिर अगला है कि घास में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व परागकण बढ़ने के लिए क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घास में होता है MMC या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व परागकण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन होते हैं? तो इसमें एक अर्धसूत्री होता है और 2 समसूत्री होते हैं। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? सामान्य बातचीत में ये 30 से 60 डेसिबल हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। फिर है, सिट्रस में अपस्थानिक भ्रूणता किस प्रकार से होती है? सिट्रस में अपस्थानिक भ्रूणता का क्या कारण होता है? इसमें बीजांड होता है सिट्रस में। अगला क्वेश्चन है कि LSD क्या है? LSD क्या होती है? LSD एक विभ्रामक ड्रग्स होती है, LSD, ये ध्यान रखना आपने। फिर अगला है, कार्पस लूटियम, सत्य सेट लिखना है। कार्पस लूटियम को ग्रेफिन फॉलिकल कहते हैं। फिर सीबम या पसीना, नहीं, सीबम में तेल होता है। हिज का समूह पेसमेरक नहीं होता, ऐसे नोड को पेसमेरक कहते हैं। विटामिन B से नियासिन B2 होता है, ये भी गलत, तो इसका अपन सही हो जाएगा पहला। फिर है साल्मोनेला टाइफी, ये किससे संबंधित है? या साल्मोनेला किससे संबंधित है? ये अपना हो जाएगा टाइफाइड से। फिर अगला है कि किसके कारण ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में अंतर पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव में अंतर किस में होता है? कोशिका भित्ति में अंतर पाया जाता है, ये ध्यान रखना। फिर अगला है कि सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर अपने पैसिव वाले चैप्टर में होता है, क्या होता है सार्कोमियर? सार्कोमियर होता है 2 जड़ रेखाओं के बीच का क्षेत्र को सार्कोमियर कहते हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है कि पेशी संकुचन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? पेशी संकुचन में, तो इसमें क्या होता है? पेशी संकुचन S क्षेत्र की लंबाई कम होती है, बिल्कुल सही है।
ए पट्टी की लंबाई इस तरह रहती, ए इस तरह रहता है। आई पट्टी की लंबाई नहीं, आई की लंबाई कम हो जाती है सार्कोमेर नहीं। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हो, ध्यान रखना, पहला और दूसरा। ठीक है। इसके बाद में मानव कॉर्निया के कौन से लक्षण है? कॉर्निया के क्या लक्षण होता है? कॉर्निया में रक्त का अनुपस्थित होता है, रक्त विवरण अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। अगला है कौन सा सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग होता है? सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? हिपेटाइटिस बी है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जुकाम नहीं है इसमें। इंटरफेरोंस किसके लिए संश्लेषित किए जाते हैं? इंटरफेरेंस किसके लिए होते हैं? वायरस के लिए होते हैं ना इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस किस में पाया जाता है? में पाया जाता है। कॉलीफ्लावर होता है वायरस, मोजेक वायरस, इसमें क्या डीएनए होता है या आरएनए होता है? और डीएनए है तो डबल स्ट्रैंड है या सिंगल स्ट्रैंड है? तो इसमें ध्यान रखना अपने क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ध्यान रखना। तीसरा ऑप्शन सही। अगला है फुफ्फुसीय कैंसर का क्या कारण है? जो फुफ्फुसीय कैंसर में तो क्या कारण है बताओ? फुफ्फुसीय कैंसर में कारण बताओ। फुफ्फुस का कैंसर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा फुफ्फुसीय कैंसर में? 151 क्वेश्चन में 151 में जाएगा, फैक्ट्री में, कोयला खनन में। अगला है कि जब जल एक अर्धपारगमी झिल्ली से होकर गुजरता है तो कौन सा दाब उत्पन्न होता है? अर्धपारगमी झिल्ली से ओपी हो जाएगा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस डीपीडी टीपी। तो अर्धपारगमी झिल्ली से गुजरेगा तो कौन सा होगा? ओपी। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें प्रोटीनेशियस वर्णक जो प्रकाश से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसमें होएगा फाइटोक्रोम, अपन FR लिखते हैं ना, फाइटोक्रोम वो होगा, क्लोरोफिल वगैरह नहीं होगा, प्रोटोनियस वर्णक होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलेट प्रेरित स्टोमेटा खुलते हैं, ये किसकी बात कर रहा है? प्रकाश शोषण या C2 चक्र की बात कर रहा है। तो C2 चक्र में कब खुलते हैं? C2 की कम सांद्रता में और ऑक्सीजन की ज़्यादा सांद्रता में। एंजाइम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे पहले काम आता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम काम आती। अभी तक खोजे गए प्लाज्मिड में अधिकतम सार्कों की संख्या कितनी है? 500 किलो बेस की। खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस किए, इनको ध्यान में रखना आप। और कैसा